तो हमारे प्रोस्पेक्टस में क्लियरली लिखा हुआ है कि हर नर्सिंग स्टूडेंट्स को हॉस्टल कंपलसरी है। 6 मई का घटना भूल गई हो क्या? वो लाठी याद नहीं है? वापस तुम लोग को फिर से वैसे ही मारेंगे। बिहार सरकार जो बड़ी बड़ी डिंगी हाँकती कि हम लड़की के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो कहाँ धरातल पे आप क्या कर रहे हैं मेरे लिए? पीएमसीएच के अंदर में बच्चों को घेर घेर के मारा गया। शाम को 6 बजने के बाद हम लोग को अरेस्ट किया गया। किसी का हाथ तोड़ा गया, किसी का पैर तोड़ा गया। हमको पहले से पता था कि पीएमसीएच को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग का एडमिशन नहीं लेना चाहिए। नहीं कि मिडिल सेशन में आप उसको हॉस्टल तोड़ दीजिएगा, उसको जबरदस्ती उसके साथ मारपीट कीजिएगा, उसका सामान फेंक दीजिएगा। नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विश्वजीत आनंद। हमारे पीछे आप कुछ लड़कियां को देख पा रहे हैं, कुछ पोस्टर्स यहां लगे हुए हैं। ये लड़कियां जो हैं ये पटना पीएमसीएच की है और ये पीएमसीएच में जीएनएम की पढ़ाई कर रही है, जीएनएम नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। और इन्हें कहा गया है प्रशासन के द्वारा, मतलब पटना पीएमसीएच प्रशासन के द्वारा, कि आपको राजा पाकर हाजीपुर शिफ्ट किया जाएगा। तमाम छात्राएं यहाँ पर बैठी हैं। पिछले 7 दिनों से ये छात्राएं भूख हड़ताल पे हैं। पिछले 19 दिनों से इनका ये हड़ताल जारी है। इन्होंने कहा कि इनके साथ मारपीट किया गया पीएमसीएच में, जब हॉस्टल खाली करने का फरमान जारी किया गया तो। और फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जैसा कि उन्होंने बताया, यहाँ पे 6 जून को आए थे इस धरना स्थल पे, और इन्हें कह के गए हैं कि जिस तरीक़ा से पिछली बार मार खाई थी, इस बार भी उस तरह से तुम लोग मार खाओगे और तब यहाँ से जाओगे। तो इस तरह की सलूक की जा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आंखों के नीचे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये गर्दनीबाग स्थल है। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर बिहार विधानसभा है और चंद कदमों की दूरी पे ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है, राजभवन है, नेता प्रतिपक्ष का आवास है, तमाम मजिस्ट्रेट मिनिस्टर्स के आवास हैं। तो इन सभी आवासों के बगल में अगर लड़कियां पिछले 19 दिन से धरना स्थल पे हों, अभी रात्रि के 10:30 बज रहे हैं। अब सोच सकते हैं आप, इतनी रात को आप देख पा रहे हैं कि ये सड़कें इतनी सुनसान है और इस सड़कें पे ये लड़कियां धरना स्थल पर बैठी हैं। क्या लगता है आपको, अभी तक स्वास्थ्य मंत्री हों या शिक्षा मंत्री, किनसे आप मिली हैं और क्या कुछ पहल की गई है? हम लोगों ने हर जगह, सबसे पहला हम लोगों ने हर जगह लेटर दिया, सभी को लेटर दिया, कहीं से लेटर का कोई रिस्पांस नहीं। स्वास्थ्य मंत्री से हम लोग खुद 5 से 6 बार मिल चुके हैं। बहुत बार लोगों से, अलग अलग लोगों से बात करवाया। उनका एक ही ज़िद है, सभी बच्चों को राजा पाकर जाना होगा। हमारे पास पटना में कोई जगह नहीं है उनके लिए। अब बताइए, जब हम लोग पीएमसीएच में एडमिशन करवाए हैं, हमारा नामांकन पीएमसीएच में हुआ है, और कहीं पे भी एडमिशन जहाँ आप करवाते हैं ना, हम लोग के प्रोस्पेक्टर में क्लियरली लिखा हो, जैसे नीट का एग्ज़ाम होता है वैसे ही हम लोग के डीसीएससी के थ्रू उसी तरह से एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके हम लोग इस यहाँ पे एडमिशन करवाते हैं जीएनएम में। तो हमारे प्रोस्पेक्टर में क्लियरली लिखा हुआ है कि हर नर्सिंग स्टूडेंट्स को हॉस्टल कंपलसरी है, क्योंकि हम लोग का काम और हम लोग का ट्रेनिंग इतना ज़्यादा टफ होता है कि अगर आप ट्रैवलिंग करिएगा ना तो आप अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाइएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। और हमारे पास 24 आवर्स ही रहता है, तो इसी बीच आपको ट्रेनिंग भी करनी है, स्टडी भी करनी है, क्लासेस भी करना है। तो इसीलिए हर मेडिकल हॉस्पिटल में हॉस्टल प्रोवाइड है नर्सेज के लिए। और हमारे प्रोस्पेक्टस में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर इनकेस हॉस्टल चेंज करना है आपको, अगर किसी एनी हाउ अगर मेडिकल हॉस्पिटल चाहता है कि हॉस्टल हमारे यहाँ नहीं हो रहा है या प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, तो आप काउंसलिंग के टाइम पे बताइए। ये नहीं कि मिडिल सेशन में आप उसको हॉस्टल तोड़ दीजिएगा, उसको ज़बरदस्ती उसके साथ मारपीट कीजिएगा, उसका सामान फेंक दीजिएगा। ये बिल्कुल इलीगल है। सेशन चल रहा है? हम लोग का 20 से 23 सेशन है ये। आप कौन सा अभी ईयर है? अभी मेरा 2nd ईयर है ये। अब बताइए, हम लोग के साथ में 6 मई को लाठीचार्ज हम लोग के ऊपर हुआ। पीएमसीएच के अंदर में बच्चों को घेर घेर के मारा गया। शाम को 6 बजने के बाद हम लोग को अरेस्ट किया गया। किसी का हाथ तोड़ा गया, किसी का पैर तोड़ा गया। हमारे सुपरिटेंडेंट, हमारे प्रिंसिपल के एक्शन से ये सारा काम हुआ। और सिटी मजिस्ट्रेट वहीं पे प्रेजेंट थे और उनके रात भर हम लोग पीर बहोर थाना में बंद थे। और उसके बाद भी जो लड़कियां घायल थी उसको पीएमसीएच में ट्रीटमेंट तक नहीं मिला। बोले हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे, एक तो मारे, ऊपर से बोलते ट्रीटमेंट भी नहीं देंगे। उसके बाद अभी यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू 19 दिन से बैठे हुए धरना स्थल पे, और आज हम लोग का 7वां दिन है हंगर स्ट्राइक का, बट स्टिल अभी तक कोई देखने नहीं आया है। 6 जून को वापस सिटी मजिस्ट्रेट उठवाने आते हैं हम लोग और बोलते हैं कि 6 मई का घटना भूल गई हो क्या? वो लाठी याद नहीं है? वापस तुम लोग को फिर से वैसे ही मारेंगे। और इस पिछले बार तो रात भर, ये बातें किसने कहा है? सिटी मजिस्ट्रेट खान सर, MS खान सर। उनका कहना है कि 6 मई को जिस तरीके से मारे हैं ना, फिर वापस मारेंगे। और पिछली बार तो रात भर पुलिस स्टेशन में रख के छोड़ दिए थे ना, इस बार FIR करेंगे और इस बार कोई तुम लोग को छुड़ाने तक में नहीं आएगा। कब कही गई है?
इस पर 6 जून को बोली गई है। अब बताइए, ऐसे लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं जहाँ पे लड़कियों का ये हाल है। जब पटना में इस तरीके से मारा जाता है, ऊपर से MS खान ये भी बोलते हैं ना कि आप लोग को हम सेफ्टी प्रोवाइड करवाएंगे, वहाँ पे प्रॉपर फोर्स लगेगी आपके लिए राजा पाकर में। जब वहाँ की बेटियाँ, अभी 2 दिन पहले की घटना है, एक 13 साल की लड़की है, उसके साथ गैंगरेप हुआ, 5 लोगों ने किया, कोई उसका इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं अभी तक हुआ है। 10 दिन पहले की घटना, एक लड़की कोचिंग पढ़ा के आ रही थी, उसको दिन दहाड़े गोली मार दी गई, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई प्रूफ, कुछ नहीं मिला। अब बताइए वहाँ का इतना कुछ हो रहा है, वहाँ की बेटियाँ जब वहाँ सेफ नहीं है, तो हमारे मंगल पांडे जी चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से उठ के राजा पाकर जाइए। जब वहाँ पे आप प्रोटेक्शन, उनको पहले प्रोटेक्शन दीजिए ना, तब ना आप हमको प्रोटेक्शन दीजिएगा। हम लोग PMCH में ऑलरेडी मार खा रहे हैं, यहाँ पे बैठे, यहाँ पे पूरी रात अनसेफ रहते हैं। कोई यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे ही पुलिस स्टेशन है, बट कोई सूद-बूद तक लेने नहीं आता है कि हाँ लड़कियाँ जिंदा है या मर गई, इनके साथ क्या हो रहा नहीं हो रहा। यहाँ पे नशेड़ी गंजेरी सब घूमते रहते हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। जब पटना में इतना असुरक्षित हम लोग महसूस करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? 7 दिन से हम लोग कुछ नहीं खाए, तो क्या होगा हम लोग? अभी पानी चढ़ा हमको, परसों एडमिट थे। अब बताइए हम लोग की क्या हालत है? इन्होंने जो मसला बताया है, क्या ये मसला आपका भी वही मसला है? हम सभी GNM स्टूडेंट्स का यही मसला है कि हम लोग बिहार सरकार से चाहते हैं क्या है, एक हॉस्टल देने के लिए। बिहार सरकार जो बड़ी बड़ी डिंगी हाँकती है कि हम लड़की के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कहाँ धरातल पे आप क्या कर रहे हैं मेरे लिए? हमें जो सड़कों पर उतार लाए हुए हैं, हमें जो बेघर किए हुए हैं, हमारे हॉस्टल मतलब हम लोग को PMCH में नामांकन लेते हैं, लेकिन राजा पाकर भेज रहे हैं। अगर आप में क्षमता नहीं थी, तो अगर आप मतलब आपको पहले से पता था कि PMCH को रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग का एडमिशन नहीं लेना चाहिए, हम लोग किसी अदर मेडिकल कॉलेज में देख लेते हैं। बीच राह में ला करके आप हमको जो सड़कों पर उतार दिए हैं, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप हैं। हमारे भविष्य को चौपट करने के लिए आपको ही जिम्मेदार ठहरा रही हूँ। हम सभी छात्र हैं, आप ही को हम अपने भविष्य के बर्बाद होने के पीछे आपको जिम्मेदार ठहराती हैं। इन्होंने साफ तौर पर सिर्फ एक ही इनकी मांग है कि मुझे हॉस्टल प्रोवाइड की जाए, पर PMCH में ही मैं राजा पाकर क्यों जाऊँ? जब मुझे यहाँ अलॉट किया गया था, मैंने यहाँ की प्रतियोगिता निकाली है और उसके बाद हमारा एडमिशन हुआ है, तो मैं राजा पाकर हाजीपुर क्यों जाऊँ? एक ही मांग है कि मैं वहाँ क्यों जाऊँ। अगर वहाँ पे भेजना ही है तो जो और कोर्सेज़ की छात्राएं हैं, तो उन्हें ही उनको क्यों ना भेजा जाए, मैं ही क्यों जाऊँ? ये तमाम सवाल हैं इनके, और इनकी गुजारिश है कि मुझे हॉस्टल्स प्रोवाइड की जाए। और इन्होंने कहा कि अभी तक शिक्षा मंत्री ने इनकी बात नहीं सुनी है। उनका कहना है कि ये स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा मामला है, आप स्वास्थ्य मंत्री के पास जाएं, और स्वास्थ्य मंत्री भी इनकी कोई सूद नहीं ले पा रहे हैं। तमाम अपडेट के लिए बने रहें आप फर्स्ट बिहार के साथ। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह! रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।